प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज जी का प्रश्न आया है अरविंद जी नोएडा। ये दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकील है शायद। उनका प्रश्न है कि महाराज एक संत ने जो है वृंदावन में जो आजकल मशहूर है, उनका वीडियो में जो है उन्होंने कहा कि अगर एक बार भी कोई पराई स्त्री से संपर्क कर ले या कोई स्त्री परपुरुष से संपर्क कर ले तो वो कितने भी नाम जपे, कितना भी भक्ति करे, उसका वो पाप नष्ट नहीं होगा, उसको भोगना पड़ेगा। तो शास्त्र में जो है कहा गया है बहुत सारे बड़े बड़े पाप भी नाम जपे नष्ट हो जाते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि नष्ट नहीं होगा, तो इसमें आपका क्या मत है? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसी विषय में तो मैं कितने वीडियो, प्राय हर एक वीडियो में मैं कहता हूँ नाम जप की महिमा में। फिर भी आपने पूछा तो फिर बोल लेता। देखो जी, जिस भी संत के मुख से आपने सुना हो, जो भी हो, संत कहा इसलिए आदरणीय है, लेकिन हमारे संतों में भी विभिन्न प्रकार से क्वालिटी होते हैं। जो समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथ को बढ़िया से अध्ययन किया है, उसको मनन किया है और साथ साथ में उसका भजन करके भगवान की कृपा से जो अनुभूति किया है, उनके उपदेश कुछ अलग होते हैं। जैसे कबीर, तुलसी, मीरा, हमारे जो ध्रुव प्रहलाद आदि भक्त। कुछ लोग जो है कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ लिए हैं, पढ़ करके अपना जो है बड़े कथाकार बन गए या कोई प्रवचनकर्ता बन गए हैं, या कुछ नेता, कुछ फिल्म स्टार को अपने आश्रम में बुला करके थोड़ा सा वीडियो बना करके मशहूर हो गए हैं। कुछ लोग जो है हॉस्पिटल और अन्य क्षेत्र खोल के मशहूर हो गए हैं। कुछ लोग जो है पैसा रुपया कमा करके बड़ा आश्रम बना कर मशहूर हो गए। तो ये सब लोगों के पास अनुभूति ज्ञान नहीं होता है। ये सब खाली रुपया पैसा के द्वारा या तो स्पेशल मीडिया से प्रसिद्धि पा करके या कोई नेता या क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, ये सब आकर थोड़ा मिल लेने से पब्लिक के नज़र में एक बहुत बड़ा वो बन जाता है संत। ये लोग जो है खुद कुछ न अनुभूति किए हैं, खाली प्रचार प्रसार के माध्यम से ये सब बड़े हो गए हैं, भगवान के नज़र से नहीं है। अब जिस संत का आपने वीडियो सुना, अब भेजा मेरे पास भी है, वो पूर्व जन्म के बहुत बड़ा पापी है, इसीलिए उनका पूरा शरीर जो एकदम क्षीण है। ऐसे बीमारी से ग्रसित हो कि हर 2 दिन में 3 दिन में जाके उनको डायलिसिस करना पड़ता है। शरीर हरदम बीमार रहता है। अगर इतने पहुँचे हुए अनुभवी संत होते, कबीर, तुलसी, मीरा जैसा, तो भगवान ने उनको हाथ स्पर्श करके आशीर्वाद देकर ठीक कर देते। मैं इससे पहले वीडियो में बोला था, कोई भी अगर पूरी तरह से भगवत भक्त है, कबीर, तुलसी, मीरा से श्रेणी के है, तो कोई लंगड़ा, लूला, अंधा या बहिरा ऐसे नहीं रहता है। सूरदास को भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया, बिल्वमंगल आँख दोनों ही फूट गए थे, उनको हाथ फेर दिया वृंदावन में, तो कृष्ण का दर्शन हुआ। कुबरी टेढ़ी मेढ़ी थी, उनको स्पर्श करके दिव्य सुंदर बना दिया। सुग्रीव के हाथ पैर सब तोड़ ताड़ दिया था बाली, खाली हाथ कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भय कुलिस गई सब पीरा। हमारा जगन्नाथपुरी में जो है सालवेग हुए, उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, भगवान ने कृपा कर ठीक कर दिया। भगवान जो है ऐसे संत को या तो कोई अच्छा इलाज का माध्यम देख के ठीक कर देते हैं, या तो अपने आशीर्वाद से। ऐसे संत जो कभी ऐसे नहीं होते हैं, अगर पहुँचे हुए तो। अगर ऐसा है तो अभी भगवान की पूर्ण विश्वासी नहीं हुए। मैं काले इस विषय में बताया था। तो जो खुद बीमार से ग्रसित है, परेशान है, लोगों के नज़र में वो बड़ा संत खाली कैसे हो सकता है? जो भी उनको बड़ा संत मान के पूजा कर लेते हैं, लेकिन वही लोग को मेरे को आकर पूछते हैं, महाराज ऐसे कैसे इतने बड़े संतों को इतने ऐसी बीमारी और ठीक नहीं हो रहा है? तुलसीदास जी के बाहों में एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, दर्द असहनीय हो गया। तब हनुमान बाहु का नाम के ग्रंथ लिख हनुमान जी स्मरण किया, तुरंत भगवान के आदेश से हनुमान जी आ गए, तुरंत ठीक कर दिया।
ये सब हम सब भी जीवन में छोटे में, हम कोई बड़ा भक्त नहीं या पहुँचे हुए नहीं है, लेकिन भगवत कृपा से थोड़ा नाम जप करते हैं, फिर भी छोटी मोटी बीमारी ऐसा हमारी भी आते रहते हैं। लेकिन भगवत कृपा से कुछ बीमारी जो है भगवान ऐसे आकर सपनों में हो आदेश दे करके कुछ जो दवाइयों का भी ठीक किया, कुछ स्वयं जो है किसी रूप में आकर ठीक किया, या तो कोई डॉक्टर इलाज के माध्यम से सुलभ करा कर ठीक किया। ये अनुभव हमने सब किया है। अगर कोई अंधा लंगड़े लूले या बहरे कुछ है तो समझ लो खाली ऊपर प्रचार प्रसार के द्वारा लोग संत बन गए हैं, उनको कोई अनुभव ना ज्ञान है। तो ऐसे संत का प्रवचन, ऐसे संत का ज्ञान भी अधूरा है। इसलिए सदैव जो भजनानंदी, जो भगवत शरणागत, तो पूरी तरह से भगवान के एकदम पूरा लिप्त ऐसे व्यक्ति का ही बात और शास्त्र का प्रमाण के साथ अगर कहे तो उसको मानना चाहिए। जिस संत के आपने वचन कहा वो एक भी कभी श्लोक कहते हुए, चौपाई कहते हुए आप ज़्यादा नहीं मिलेंगे, खाली भाषण छाड़ते हैं, लेकिन कोई शास्त्र का प्रमाण श्लोक ऐसे नहीं देते हैं। जो उन्होंने आपको वीडियो भेजा मेरे को, उसमें भी उसने कहा कि अगर किसी ने इसे गलत काम कर दिया तो भोगना पड़ेगा। वो कोई श्लोक बताया? कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं बता रहा हूँ, भगवत नाम एक ऐसा चीज है, उनके बारे में हजार लाखों श्लोक हमारा पुराण शास्त्र में भरा पड़ा हुआ है। मैं पहले जो है श्लोक बोलता हूँ, वर्तमान यद पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सत् सर्वं प्रणश्यन्ति गोविंदानल कीर्तनम। ये जो है नारद पुराण के श्लोक है। यानी वर्तमान जो पाप कर रहे हैं, पहले भी जो कर दिए हैं और आगे भी जो होगा, ये तीन प्रकार के भूतकाल भविष्य वर्तमान का सब पाप जो है गोविंदा अनल के, गोविंद गोविंद हरि हरि राम राम जप करने मात्र से, जैसे अग्नि लेकर कोई कपास का पहाड़ में डाल दिया जाए तो पूरा कपास जल के भस्म हो जाता है। गोविंदानल कीर्तन यानी भरी गोविंद भजन से नष्ट हो जाता है, कोई पाप ताव रह नहीं सकता है। हमारे जो है स्वयं भागवत में आप पढ़िए, छठा स्कंद में अजामिलोपाख्यान प्रसंग में हमारा व्यास जी कहते हैं, स्तेनो सुरा पवित्र धुग ब्रह्म गुरुतल्पग स्त्री राज पितृगो हंता जैसे पातक न परे। यानी कि स्तेन यानी स्वर्ण चोरी, चोरी करने वाला, सबसे कोई फल चोरी कर देता है, कोई क्या चोरी कर देता है, छोटा मोटा पाप। सोना चोरी करना महापाप का बताया, पंच महापाप में आते हैं। सुरापान करा, शराब पीना, यह महापाप में आता है। मित्र दुख, मित्र से धोखा, अभी विश्वासघात करना, ये तीसरा महापाप है। गुरु तल्पक, गुरु के पत्नी के साथ शारीरिक का संबंध यानी व्यभिचार, ये पांचवा महापाप। संसार में कोई व्यक्ति पराई स्त्री, मतलब बहुत प्रकार होते हैं, उन्हीं से संबंध करने से थोड़ा बड़ा पाप होता है, लेकिन माँ से, बहन से, बेटी से करने से ज़्यादा पाप होता है। गुरु के पत्नी के साथ करने से सबसे बड़ा महापाप कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, गुरु के पत्नी के साथ भी अगर कोई संबंध रखा हो, शारीरिक व्यभिचार किया हो, ऐसे महापापी भी स्तेन सुराप मूत्र धुक ब्रह्म गुरु तल्पग स्त्रीराज पितृग हत्या, स्त्री हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, राजा की हत्या, ऐसे भी जे पातक न बड़ी से बड़े बड़े पाप करने वाला व्यक्ति का भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं गोविंदानल कीर्तनम, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से। इसलिए वहां पर दूसरा श्लोक उन्होंने लिखा, हमारे जो है व्यास जी ने, कि जो ये अजामिल, जो महापापी वेश्यागामी नारायण नाम जो उच्चारण कर दिया, इसी से इनके 100 पाप नष्ट हो गए हैं। जब जमदूत ने कहा विष्णुदूत से, ये तो खाली अपने पुत्र को पुकारा था ऐसे ही, तो वहां पर भगवान के दूत ने कहा कि भाई भगवान का नाम चाहे किसी प्रकार से लो तो भी वो पाप नष्ट करता है। जैसे अग्नि को चाहे कैसे भी जलाओ, छू दो जलाएगा, जहर को कैसे भी छू दो, पिला दो मरेगा, भाव से हो कुभाव से कैसे भी, दूध को कैसे ही पी लो शरीर में पुष्ट करेगा, अमृत को कैसे ही पी लो अमर बना देगा। ऐसे संसार का भौतिक वस्तुओं में ऐसे बहुत सारी चीजें है, जिस प्रकार वस्तु आप ग्रहण करोगे वो अपना स्वयं का जो प्रभाव दिखाएगा। ऐसे ही जो है भगवत नाम जो है किसी प्रकार से कोई जप करे, जदा नारायण इति जगादम चतुरक्षरम, जब ये अजामिल जो है 4 अक्षर का नारायण नाम जप लिया,
उसका 100 पाप नष्ट हो गए। क्योंकि ना पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्ताहत हरिरित्य वसन्नाहम पुमानाहत यातना। गिरते पड़ते चोट लगते, पतितम स्खलितम भग्नम संदप्तम तप्त आहत, कोई भी तकलीफ परेशानी आएगा, ओह राम, ओह शेरी, कुछ वैसे जप लिया। यहाँ पर भागवत में लिखा है, पतितम स्खलितम भंग्रम संदष्टम तप्तवाहतम हरिरित्य वसन्नाहम पुमानाहत यातना। हरि हरि जो जप कर लिया वो जम यातना का भोग कर नहीं सकता है, यानी पाप खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा भगवत धाम। भागवत के जो है इसे 1000 श्लोक है, लेकिन और एक में जो अंत में जो है कह रहे हैं व्यास जी, जस्य नाम संकीर्तन मात्रे सर्वपाप प्रणाम सनम प्रणामी दुख समनम तम नमामि हरिवरम। यानी कि जिसके नाम मात्र जप करने से, कीर्तन करने मात्र से सर्व पापम प्रणाशनम, समस्त प्रकार पाप को नष्ट कर देता है, तम नमामि हरिपरम, ऐसे हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। व्यास जी है भागवत तो अंतिम करते समय लिखते हैं। अब हमारे जो है शास्त्र में तो ऐसे 1000 श्लोक है, किसी भी प्रकार से। तुलसीदास जी ले लीजिए, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जत मंगल दिशम, जिन्हि न राम नाम जमुहाई तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। जमाई लेते समय राम ऐसे कह दिया तो ही पाप का समूह जो नष्ट हो जाता है। तुलसीदास दोहा में स्पष्ट कर दिया, तुलसी राग के कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर वापिस आवत नहीं देत मकार के वाड़। राम कहने मात्र पहाड़ ऐसे पाप सब नष्ट हो जाते। यानी कि इतने सब श्लोक, इतने चौपाई, इतने सब ग्रंथ की सब प्रमाण ऐसे भरे पड़े हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मूर्ख सब वक्ता आ गए हैं, ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना कोई शास्त्र का श्लोक का प्रमाण देते हैं, और कह देंगे कुछ नहीं होगा। ऐसे मूर्खों की वचन को जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कोई एक गली में क्लिनिक खुल कर बैठने वाला जो झोला छाप डॉक्टर है, वो जो है कैंसर के बारे में या कोई एड्स के बारे में या कोई हार्ट अटैक के विषय के बारे में बात करे, तो मूर्खों को क्या मालूम है कौन सा दवाई हार्ट के लिए, कौन सा क्या है। तो छोटी मोटी इसे सर्दी बुखार का दवाई का ये करता है। हाँ, बहुत भीड़ होता होगा, कोई कोई गली में कोई कोई डॉक्टर सर्दी खांसी बुखार ये सब का जो खोल लेते हैं, तो छोटे मोटे झोपड़पट्टी के सब बच्चे औरतें सब बीमार हो जाते, तो वहाँ पर भीड़ लगा रहता है। लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा डॉक्टर है इसलिए भीड़ लग रहा है, ऐसे नहीं है। जहाँ पर कोई और व्यवस्था न हो कि आप पैसा इसके पास नहीं है, और बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जाएंगे तो पैसा लगेगा, इसीलिए लोग जी वहाँ जाएंगे, छोटी मोटी इलाज करके सर्दी खांसी बुखार ये सब ठीक करते हैं। थोड़ा भीड़ हो जाता है, लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया। नहीं, वो झोला छाप डॉक्टर है, वो छोटे मोटे ये के लिए है। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो बड़े MBBS डॉक्टर होते हैं, बहुत जो एकदम MD डॉक्टर होते हैं, सर्जरी करने वाले होते हैं, हाँ, कैंसर का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सब उच्च कोटि के डॉक्टर हैं। वो लोग को बढ़िया और सब तरीका मालूम है हर एक चीज का। इसी तरह भजनानंदी संत जो होते हैं उनके वचन कुछ और है। यहाँ पर जो है तुलसीदास जी और हमारे जो है व्यास जी भागवत में, तुलसीदास जी अपने रामायण में, और सब संतों ने जो है ये सब प्रमाण देकर लिखा है, इसलिए इनके वचन को जो ग्रहण करना चाहिए। छोटी सी बात मैं कहूँगा, जो परीक्षित जी महाराज को अभिशाप मिला 7 दिन के अंदर मृत्यु होगा, तो उन्होंने घर संसार सब त्याग करके पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी देके आगे गंगा किनारे, और बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा भी निमंत्रण दिया, सब आकर मिले बैठे। तो पूछा, महाराज 7 दिन में मेरा मृत्यु है, मेरा क्या कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है, इसे कोई उपाय है, आप लोग बताइए। तो बहुत सारे संत वहाँ बैठे हुए थे, किसने भी जो है जवाब दे नहीं पाया। बोले कि महाराज ये भगवान के धाम जाने के लिए, मुक्ति के लिए 1000 साल लग जाते हैं, तपस्या कितने करनी पड़ती है, 7 दिन में क्या होगा। परीक्षित जी निराश होकर के भगवान का स्मरण करने लगे। भगवत प्रेरणा से सुखदेव जी वहां पर जो पहुंचे, उनके चरण में प्रणाम करके जो है बैठा आसन कर वही प्रश्न किया, प्रभु 7 दिन में जो है मेरा मृत्यु है, मेरा क्या कल्याण हो सकता है। सुनकर सुखदेव जी हंसने लगे, राजन 7 दिन क्या होगा, क्षणमपि, मात्र एक क्षण में मुक्ति होता है। खट्टंग राजा का उन्होंने उदाहरण दिया। खट्टंग नाम के राजा थे, जो कि देवासुर संग्राम, देवता और राक्षस का जो युद्ध हो रहा था, उसमें देवताओं के पक्ष में युद्ध किया, उनके
इतना वरदान उनको था या शक्ति था कि राक्षस को उन्होंने परास्त किया, देवताओं का सहयोग किया। देवताओं ने कहा कोई वरदान मांगो। तो खट्टांग राजा जो है बड़े ज्ञानी थे, समझदार थे, बोले कि मेरा आयुष्य कितना अभी बचा है। देवताओं ने कहा मात्र 5 मिनट आयुष्य बचा है। तब जो खट्टांग राजा ने कहा जब 5 मिनट में मरना है तो क्या वरदान करूं, ये 5 मिनट में भगवान का स्मरण करके प्राण त्याग करूं। तो वहां पर बैठ करके भगवान का स्मरण करते प्राण त्याग किया और सब दिन के लिए उद्धार हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब खट्टांग राजा 5 मिनट में मुक्ति हो गया उनका, वो कोई सब दिन भगवान का नाम नहीं जप कर रहे थे या सब दिन जो है वो कोई ध्यान नहीं कर रहे थे। 5 मिनट में मुक्ति हो गया, क्योंकि ना भगवान स्वयं कहा है जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है, मेरा याद करता है, उसकी मैं उद्धार कर देता हूँ। अंत काले च मामे बम स्मरण मक्ता कलेवर ज प्रहति समद भावम जाति नास्त्यंतरम संशय। भगवान गीता में कहा अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्याग करता है वो जाति गंति परम गति को प्राप्त होता है, ना अस्तित्व इसमें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान स्वयं कहा ओम इत्येकाक्षर ब्रह्मम जो तदंत देहम, जो भगवान ओम का उच्चारण करके जो भगवान मेरे प्राण त्याग करते वही मेरे धाम जाता है। जंजम बापी स्मरण भावम तंत कलवरम तम तम विधि कंतेयम सदा तद्भाव भावित। भगवान कहते जो जो चीज को स्मरण करके व्यक्ति प्राण त्याग करता है वही भाव उनके मन में रहने के कारण उसी प्रकार का वो गति प्राप्त होता है। इसलिए राजन, अगर मृत्यु समय आ गया है, व्यक्ति को सब कुछ त्याग करके केवल भगवत स्मरण, भगवत नाम, भगवत चिंतन में मन को लगा देना चाहिए, प्राण त्याग करना चाहिए, तब उसकी जो है कल्याण हो जाती है। लेकिन मन अति चंचल है, जल्दी से भगवान में लगता नहीं है, नाम जब रुचि जगता नहीं है। इसलिए आपको 7 दिन यहाँ पर बैठे, मैं आपको 7 दिन तक जो है भगवान का चरित्र सुनाता हूँ। चरित्र सुनने से उनकी लीलाओं का सब याद होता है, उनके स्वरूप का याद होता है। ये मन का स्वभाव है, जब 1-2-4 घंटा कोई चीज कुछ देखता है, सुनता है बार बार तो मन में वो छवि बढ़ जाती है। इसलिए आपका 7 दिन का समय है। 7 दिन अगर आप भगवान का चरित्र सुनेंगे तो आपके दिमाग में भगवान का सुंदर छवि अंकित हो जाएगा। आप भगवान का नाम लेकर के स्मरण करते हुए जो प्राण त्याग करेंगे आप भगवत धाम जाएंगे। तो सुखदेव जी के वचन सुन करके परीक्षित प्रसन्न हो गए। 7 दिन उन्होंने भगवान की जो 24 अवतार के प्रसंग सुनाया, सुन करके उनके दिमाग में भगवान का छवि लीलाओं का स्मरण हो गया और अंत में प्रभु नाम जप करके तख्य के डसने से मुक्ति हुआ। अब देखिए, इतने सारे ऋषि मुनि महात्मा हम पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी नहीं ये कह पाया, कहा कि 7 दिन में क्या होगा। लेकिन सुखदेव जी आकर कह दिया इसका सहज सरल उपाय। तो ऐसे ही यहाँ पर लाखों करोड़ों संत, हजार संत हमारे देश में, सब लोग ज्ञानी नहीं होते हैं, सब लोग अनुभवी नहीं होते हैं, सब लोग को ये सब जानकारी नहीं है। कोई करोड़ों में एक में संत विशुद्ध मिलई परते ही राम कृपा करे चितवाजे ही। कोई अच्छा ज्ञानी अनुभवी पक्का संत जो सब शास्त्र अध्ययन किया हो और बढ़िया से भगवान का नाम जप करके पूरा उसको भगवत कृपा पाया हो, यही संत आपको कोई बिरला मिलेगा, करोड़ों में एक। ये सुखदेव जी लाखों संत के बीच में ऐसे आए हैं। बाकी ये कथा प्रवचन करने वाले, ये सब भीड़ लगाने वाले, ये सब वहाँ पर जा करके सब प्रवचन छाटने वाले, लोगों से पैसा कमाने वाले, ऐसे हजार लाखों मिल जाएंगे। मनुष्याणाम सहस्रशु कश्चित् मावे विसिद्धे जतता विसिद्धानाम काम स्थिति मावे तत्ततः। हे अर्जुन, मनुष्य में हजार हजार करोड़ करोड़ मनुष्य, साधु संत भक्त में कोई एक जो है मेरे को जो है पूरी तरह से भक्ति से प्रसन्न करने वाला कोई करोड़ अरब में एक होता है। ऐसे ज्ञानी, ऐसे अनुभवी संत भक्त संसार में कोई दुर्लभ होते हैं, मिलते नहीं। किसी कोना में, कोई झोपड़ा में हो सकता है, किसी पेड़ के नीचे भी हो सकता है, नदी किनारे हो सकता है, कहीं भी मिल हो सकता है। जैसे सोना किसी पहाड़ों में, किसी भी गली में, नदी किनारे कहाँ भी आपको सोना हीरा ये सब मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है भगवान ने बार बार कहा कि ये सब दुर्लभ चीज है, ऐसे संत का मिलना। अब ये सब जो कथा प्रवचन करने वाले, कोई वृंदावन में आश्रम बना दिया, भीड़ लगा दिया, कोई अयोध्या में भीड़ लगा दिया, कोई चित्रकूट में भीड़ लगा दिया, सब जगह जगह जाकर कथा प्रवचन कर पैसा कमा रहे हैं। या कुछ लोग अपने आश्रम में बैठ कर भीड़ लगा कर कथा कर रहे हैं। लंगड़े, लूले, बहरे, अंधे, ये सब लोग कोई पहुँचे हुए संत नहीं है। ये सब खाली ठीक है, भगवान कैसे भी हो, अगर संत का वेश धारण किए हुए हैं, तो भगवान की थोड़ा मोड़ा कुछ भी जप कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो ठीक है, आदरणीय है, सम्मान्य है। लेकिन ये लोग का हर एक वचन
माने इसे नहीं, जैसे माँ बाप होते, माँ बाप हमको जन्म दिया, लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया खिलाया सब किया, इसलिए हमारे लिए वंदनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है। लेकिन माँ बाप हमसे हमारा वंदनीय पूजनीय है तो क्या जो कहेंगे, अरे भाई वो कम पढ़े लिखे हैं, इतने ज्ञान नहीं है, संसार में ही फंसे हुए जीवन बिता दिया, उनका सब वचन एकदम माँ बाप हमारे से बड़े हैं तो सब वचन थोड़ी मान लिया जाएगा। वो कह दे आलू को प्याज, प्याज को टमाटर कह देने थोड़ी होगा। वो तो भाई जन्म दिए हैं इसलिए आदरणीय है। ऐसे ही जो है ये साधु संत महात्मा कथा प्रवचन करके अपना धंधा पानी खोले हैं, सब कैसे कैसे जी रहे हैं। ये सब कुछ ये भूल से बड़ा बड़ा संत, बड़े बड़े अनुभवी ज्ञानी ऐसे समझने का भूल मत करे। मैं सब संसार के हर एक प्राणी से निवेदन करता हूँ, ये सब अनुभवी जो ज्ञानी संत ये सब मिलते नहीं है ऐसे गली 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 ऐसे। अब अनुभवी जो संत होते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं, उनके पास भीड़ नहीं जाता है। वो खुद भीड़ से बचना चाहते हैं, भीड़ को देखकर घबराते हो मेरा भजन नष्ट हो जाएगा। कबीरदास जी महाराज के साथ इतना भीड़ लगा तो उन्होंने कहा कि बेश्या को लेकर के उनका चिप कर बाजार में घूमूं तो अपने आप ही कोई नहीं आएगा। एक बेश्या को ये कुछ दे करके उनके कांधे में कांध मिला कर काशी में घूमने लगे तो उस दिन से कोई उनके पास नहीं आया। लोग को जो है भीड़ से बचने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं जिससे हमारा भजन बचे। दो संत जंगल में तपस्या कर रहे थे, राजा मिलने के लिए जब उनके पास आया तो उसने दोनों संत मार पीट करके माँ बहन को गाली देकर पटका पटकी होकर के झगड़ने लगे। संत राजा ने कहा ये झगड़ा कर रहे हैं क्या संत, ये वापिस चले गए। तो दोनों संत फिर झगड़ा बंद कर कहने लगे अच्छा हुआ ये झगड़ा ने हमको बचा लिया, नहीं तो राजा आता तो फिर प्रजा लोग का लाइन लग जाता। सूरदास जी के पास जब भीड़ बढ़ने लगा तुरंत सूरदास जी महाराज सोचा कहाँ बवाल में फंस गया, तुरंत चोरी चोरी रात में वृंदावन भाग गए। संत लोग को जो है अपने भजन को बचाने के लिए बड़े बड़े बवाल से, बड़े बड़े आश्रम से बचते हैं। गौशाला ये आश्रम, वृद्धाश्रम ये सब करके इसमें फंसना नहीं चाहते हैं, केवल हरिभजन करना वो चाहते हैं। ये भीड़ भाड़ लोगों का लगाना, लाइन लगाना, ये सब करने वाले ये संत का लक्षण नहीं है। ये सब पब्लिसिटी पाने की इच्छा, भौतिक इच्छा जिसका प्रबल है ये सब करते हैं। जो असली अनुभवी संत होंगे, भगवत नाम जपन में रुचि होंगे, वो केवल एकांत में रह कर भगवत नाम जपेंगे। कोई उनके पास भीड़ भाड़ जमेगा तो उनको पसंद नहीं है। अगर जमे आ गया कोई तो भगवत चर्चा ही थोड़ा बड़ा करेंगे 5-10 मिनट, फिर वो दूर रहना चाहेंगे। एकांतवास अकेले उनको पसंद है, क्यों ना मन एक है, जीवा एक है, विचार आप एक है। जब आप भगवान में या तो भगवान में लगाओ या तो दुनिया लोगों से मिल करके उनसे उधर लगाओ। इसलिए अगर कहाँ पर भीड़ लग रहा है, कोई बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो समझ लो संत नहीं है कि व्यवसायी है, या तो पैसा करने वाला है, या तो भौतिक रुचि उनके पास है पाने का, इसलिए वो कर रहे हैं। हम इसका अनुभवी इसलिए बता रहे, हम भी बड़े बड़े कथा प्रवचन किए हैं, 10,000 बीच में हम भी प्रवचन दिए हैं, बड़े बड़े जगह भागवत किए हैं, रामायण किए हैं, लेकिन अब ये सब छोड़ दिया मैंने। केवल अपने आश्रम में जहाँ रहता हूँ अपने रह के भजन करता हूँ, जो करता भगवत स्मरण करता हूँ। अगर कोई आ गया कुछ पूछने भगवान विषय तब मिलता हूँ मैं, आलतू फालतू से मैं बहुत दूर रहता हूँ। अगर कोई आ गए 2-4-5 तो मेरे को लगता है कि कहाँ से आ गए हैं, इस प्रकार अंदर से छटपटा होती है। लेकिन ये लोग प्रेम से सब मिल रहे हैं, आइए आइए, टाइम निकाल कर 5-5 10-10 घंटा, तो यार इसी से ये प्रमाणित हो जाता है ये लोग का भगवान में रुचि नहीं है, पब्लिसिटी पाने का, पब्लिक की रुचि है, भौतिक रुचि है ये लोग का मन में है। ऐसे संतों का वचन को पूरा शास्त्र वचन सत्य मान करके उनके अनुसार चलना ये ठीक नहीं है। इसलिए आप तो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, ये सो आलतू फालतू लोग का वचन को सुनकर मत मानिए। शास्त्र हमारा जो है जो कहता है और जो अनुभव किया हुआ संत का वचन मानना चाहिए। देखिए वही व्यास जी अष्टादश पुराण लिखा, सब ग्रंथ लिख लिया, अंत में क्या कहते हैं? कहते हैं कि आलोड्य सब शास्त्राण्य विचार्य पुनः पुनः एकमेव सुनिष्पन्नम देव नारायण हरि। समस्त शास्त्र मैंने अध्ययन किया, मंथन किया, एक रस निकला, भगवान नारायण का ध्यान करो, उनका नाम जपो। तो इसलिए मैं आप बार बार सबसे विनती करता हूं, ये सब बड़े बड़े जो प्रचार करने वाले लोगों को बड़ा संत मानिए, लेकिन वहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब अपमान करो। आगे कथा हो रहा है, जाके 10 मिनट सुन लिया, नहीं है तो है ठीक है, आदर है, प्रणाम है, सम्मान है। लेकिन इन लोग के पूरा शरणागत होकर के जो कह देंगे सब एकदम सत्य होगा, ये सब ठीक नहीं। आजकल लिखता है छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चियाँ, कोई रटा लेते हैं कुछ भजन, कुछ चौपाई रटा लेते हैं, कुछ ऐसे बातें रटा लेते हैं, उसको एक मंच पर बैठा के प्रवचन करता बना। छोटे छोटे बच्ची 5 साल की 7 साल की, क्या है उनका अनुभव, क्या ज्ञान है?
उस वक़्त प्रवचन कर रहे हैं, फिर जैसे थोड़ा जवान हो जाएगा, जैसे मन जो है कीड़ा काटने लगता है, फिर जाके शादी कर लेते हैं, ब्याह कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम कोई साधु है क्या? साधु नहीं तो क्या करने के लिए आई थी यहाँ प्रवचन करने के लिए? दूसरे का जो है धर्म अपना करके तुम जो है पैसा कमा लिया, करोड़पति बन गया, फिर बोलते हैं कि हम तो अब साधु थोड़ी है, अभी तो और कुछ मन हो रहा है। तो ऐसे सब चुतिया बनाते हैं पब्लिक। इसलिए ये सब बहुत गहरा विषय मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, जो भी कथा प्रवचन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कैसे हो, सबका आदरणीय सम्मान है, लेकिन किसका बात मान करके जो है कहना तो मैं भजनानंदी संत पूरी तरह समर्पित, पूरी तरह से भक्ति से में डूबे हुए हैं और जो समाज से कुछ दूर रहने वाले, भीड़ से दूर रहने वाले ऐसे संत, भजन में रुचि वाले संत का वचन को मानना चाहिए। क्यों ना वो लोग केवल भजन के बारे में ही आपको बताएंगे, राम नाम जपने के, हरिनाम जपने के बारे में ही बताएंगे। इसलिए आपने जो कहा, कुछ उदाहरण दिया है, कोई वृंदावन के वो कोई संत भक्त नहीं है, वो तो खाली एक पब्लिसिटी पाने के लिए पा करके बड़े मशहूर हो गए हैं। इसलिए उनके बात को ध्यान न दे करके हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए, हरिर्नामम हरिर्नामम हरिर्नामैव केवलम कौलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येवं गतिरन्यथा। श्री राम।